कौन सा गांव है जी? गहलब। हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव गहलब में हम इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है हतीन का, कौन यहाँ पे अपनी सरकार बनाने जा रहा है हरियाणा में और कौन अपना पर्चा लहराने जा रहा है। कैंडिडेट कई हैं, आजाद भी हैं और पार्टियों से भी हैं। सभी पार्टियों के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। कुछ पार्टी नई भी आई है जिनका अभी यहाँ पे जनाधार नहीं है, और कुछ पार्टी ऐसी हैं जिनका जनाधार है और फ्लॉप भी हो चुका है, कुछ सत्ता में भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी, इनेलो, ये आम आदमी पार्टी, जेजेपी हो या एएसपी हो या सपा हो, सभी पार्टियां यहाँ पे दावा कर रही हैं और कुछ पार्टियां नई भी हैं जिनको लोग बाग नहीं जानते। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जैसा लगातार हम आपकी हतीन विधानसभा के क्षेत्र के गांवों को कवर कर रहे हैं, तो जनता की राय ले रहे हैं कि विकास के मुद्दे रहेंगे यहाँ या पालों की लड़ाई है। ज्यादातर हमें पालों की लड़ाई देखने को मिली है कि विकास के मुद्दे हैं। ना पालों की लड़ाई भी है और विकास के मुद्दे भी हैं। तो विकास के मुद्दे क्या हैं? 10 साल पहले तो यहाँ कांग्रेसी सरकार 10 साल सत्ता में रही थी, 10 साल बीजेपी को हो गए। अब दोनों 20 साल सत्ता में रहने के बाद क्या विकास कर पाएंगी दोनों पार्टियां दोबारा? इनकी टक्कर है या कोई नई पार्टी उभर के आ रही है यहाँ पे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप गांव में चल के देखो, विकास तो आपको गांव में दिखेगा। इतना इतना पानी खड़ा है रास्तों में, ठीक है। बिजलियां 24 घंटे थी, प्रवीण डागर खा गया बिजली को। अच्छा, हतीन में एक पिछली साल मुख्यमंत्री भी आए थे जी, उन्होंने कहा था बिजली तो मैं 24 घंटे दे दूं, पर इन गाँव में जो चोरी की समस्या सबसे ज्यादा है और लोग बाग बिल नहीं भरते, चोरी करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया था वो जनसंवाद में। तो क्या यहाँ चोरी भी होती है? भाई साहब ने देखे होगा गांव में आके चोरी कितनी है रही है, और अब क्या पता चल जाएगी कितनी चोरी हुई है गांव में। अब वोट पड़ेंगी 5 तारीख के, पता चल जाएगी कौन सी कहाँ हो कहाँ ना हो। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब भाई से? देखो, ये तो अपनी पाल में तो पंचायत हुई पड़ी है, सहरावत पाल में। अपना तो कैंडिडेट रविंद्र सहरावत है। अच्छा, आपका कैंडिडेट रविंद्र सहरावत है। हाँ जी, हमारी तो पाल की कहीं पंचायत है। कहीं और भी जीत ले रहे हैं कि या पाल पाल से ही? नहीं, सब जगह से होगी। आप देख रहे हो, डोर टू डोर आप जा रहे हो, गांव गांव में देख रहे हो, तो आपको दिख रहा तो होगा आप रविंद्र हर देख जगह रहे हो है। सहरावत पाल से भी है, तेवतिया पाल से भी लोग वहाँ खड़े हैं और रावत पाल से भी है। रावत पाल से 3 कैंडिडेट हैं, सबसे ज्यादा 3। एक गांव से 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी और आजाद उम्मीदवार जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या टक्कर तीनों रावत आपस में कितनी टक्कर दे रहे हैं आपस में या किसी ये से? आपस में ही कट के मर लेंगे भाई, आपस में ही कटेंगे तीनों के तीनों। तो और कहीं तीनों की छवि कैसी है? जैसे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और 2 नए चेहरे हैं। पूर्व विधायक की आपने देखी है कितने विकास करे हैं वहां ने। अगर वो विकास करते तो वह निर्दलीय लड़ने की जरूरत ही न पड़ती, अपने आप ही पब्लिक गेल लग जाती वहां के। अच्छा, तो अब जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ विकास कौन कर पाएगा? जो पार्टी में रहेगा या आजाद रहेगा? जैसे जीजेपी से आपके रविंद्र सहरावत जी हैं, उनको टिकट लेके आए हैं गठबंधन से। कहीं ना कहीं उनकी सरकार भी सत्ता में रही थी, उनका भी विकास के मुद्दे रहेंगे। तो आपकी पाल की लड़ाई है या सरकार की लड़ाई है? पाल की लड़ाई है हमारी। तो सरकार में तो उनकी पार्टी भी रही थी जिनसे वो चुनाव लड़ रही है। देखो जी, वो उप मुख्यमंत्री रहे थे, पार्टी की बात अलग होती है। और वो फुल उसमें नहीं थे ना उस टाइम। हाँ जी, अगर वो मुख्यमंत्री होते, उप मुख्यमंत्री का पद ऐसा है जैसे कि बच्चे को साइकिल के डंडे पे बैठा लेना। अच्छा, तो पीछे हम जब मेवात बेल्ट कवर कर रहे थे, कुछ ही गांव में जा पाए हैं, वहां पे चौधरी इसराइल है जो पूर्व विधायक जलेब खां के बेटे हैं, उनका जोश वो देखने को मिल रहा। इधर पालों में घुस जाते हैं, रावत पाल में तो आपस में तीनों पालों की टक्कर है। सहरावत में सहरावत को समर्थन दे रहे हैं। डागरों की पंचायत संडे को हुई थी, उन्होंने क्लियर न कर पाए। तो क्या सीट का क्या माहौल है जी, किस तरफ जाएगी आपके हिसाब से? भाई देखो, सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, और जो जिसके साथ लगा होता है उसका तो वही जीतता है। अच्छा, हाँ तो जी। अभी हमें सुनने को मिला था, भाई साहब कह रहे थे दिल्ली की राजनीति, आम आदमी पार्टी भी ने अपने किसी से गठबंधन में नहीं है, खुद अपनी चुनावी मैदान में है। कल यहाँ सीएम का भी दौरा है पंजाब के का, वो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल हम हरियाणा में भी लागू कर देंगे जो दिल्ली में आए। दिल्ली से हरियाणा में उन्होंने सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने, तो वो हरियाणा में भी वही मॉडल लागू करेंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें। तो क्या ये हो पाएगा यहाँ पे? अभी उनका जनाधार नहीं है हरियाणा में। अच्छा, आप सरकार का जनाधार नहीं है। तो
पीछे तो अभी दिल्ली से कोई बंदे बैठे थे, रह के आए, तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति दिल्ली वाली होनी चाहिए। दिल्ली वाली अगले बैच में बन सकती है उसकी अच्छा, जनाधार। अब के बैच में जनाधार नहीं बनेगा। तो अगली बार जन आधार बन सकता है। बन सकता है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं जो रावतपाल में से हैं, ये सहरावतपाल में भी घुस रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के भाई कैंडिडेट। जिसको जो वोट देना है वो अपने कैंडिडेट की तो वो करता ही है सिफारिश। बाकी ये सबरी गल मिला कर रिजल्ट जिस दिन आवेगा उस दिन पता लगेगी क्या रिजल्ट होता है इसका। हाँ, तो अब जन आधार किन किन पार्टियों का है आपके हिसाब से? बीजेपी का और कांग्रेस का। तो आपस में ये फाइट में रहेंगे दोनों। हाँ जी, ये दोनों फाइट। तो किसका सबसे ज्यादा माहौल रहेगा? अब ये तो भाई वक्त बताएगा। नहीं, आपके भी रुझान होंगे, कोई आपकी भी राय होगी, हवा उड़ती है गांव में, तो ये कोई अभी बता नहीं सकते हम। तो डागरपाल किसकी तरफ जा रही है, आपको कोई सूचना है? डागरपाल दोनों तरफ है। दोनों तरफ है जी। हाँ जी, दोनों तरफ है डागरपाल। तो कैंडिडेट तो कई हैं जी, रावत भी 3 है, सहरावत भी है, तेवतिया भी कुछ हैं। लोग शरावत पे जा रहे हैं, कुछ नीरज सर मनोज रावत पे जा रहे हैं, कुछ इसराइल पे जा रहे हैं। अब इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते हम। अच्छा, डिवाइड नहीं कर। हाँ, लगातार और गांव में जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप कहना चाहोगे कुछ? तो लगातार कहना, देखेंगे गांव में घूम घूम के देखेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे रहे हैं, या पालों की लड़ाई है यहाँ पे।